वॉइस आ रही देखिए, नहीं आ रही बताना ज़रा। आ रही है क्लियर? तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोण परिचय। ठीक है, आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, हम लोग पढ़ते चलें इसके पहले से ही। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर हमारे समकोण त्रिभुज है जिसकी साइड ये इसके शीर्ष हैं त्रिभुज के ए बी सी। ठीक है, इसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये इसका कर्ण। ठीक है, तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ें याद करने वाली हैं, सबसे पहला कि अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण का अनुपात कहलाता है साइन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कोण थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस थीटा। तीसरा, लंब बटे आधार। ये तो आप सब लोगों को याद ही होगा ये सब चीज़ें। इसे हम लोग कहते हैं tan थीटा। ठीक है, नंबर 4 पे आएगा हमारा इसमें। अब इसी का उल्टा कर दो इन सबका। ठीक है, जो हमने लिखे हैं इन्हीं का उल्टा कर देंगे हम लोग। आधार बटे लंब कर दें अगर, तो हो जाएगा कॉट थीटा। नंबर 5 पे कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, और नंबर 6 पे कर्ण बटे लंब करेंगे तब इस अनुपात का नाम हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, तो ये तो सब हमारा पुराना आपका पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन चल रहा है, फटाफट थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको हम लोग। अब इसमें हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ हैं। ठीक है, कुछ सर्वसमीकाओं का रिवीजन करेंगे हम लोग। सर्वसमीकाएँ, ठीक है, का रिवीजन करते हैं हम लोग। का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी मेन और महत्वपूर्ण सर्वसमीका है हमारी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नंबर 2 पे आएगी हमारी एक और। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड है हमारी एक और,
थर्ड समस्या हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन्हीं सर्वसमताओं से हमारी कुछ सर्वसमताएं और बनेंगी। जैसे यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में रखें और कॉस को इस पक्ष में भेज दें तो यहाँ से बन जाएगी एक समस्या हमारी और। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस को यहाँ रखें, साइन को उधर भेज दें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा संख्या हमारी यहाँ से आएंगी। अगर हम सेक थीटा को यहीं रखें और tan को इधर भेज दें 1 के पास तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड इसके और कैसे निकलेगी, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आइए। ठीक, और 1 को इधर ले आइए, 1 को लाएंगे इधर माइनस में हो जाएगा और tan को इधर लाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये बन जाएगी हमारी। इसी प्रकार दूसरा संख्या और आएंगी हमारे यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक मिनट, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कॉट आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने, मिस्टेक हो गई। और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान आएगा कॉट स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे हम और 1 को ले आएंगे इस साइड में यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब हम कुछ अनुपातों के मान वैल्यू याद करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग अब उसके कुछ जो कोण हैं उनके अनुपातों के वैल्यू याद करेंगे ज़रा। ठीक है, थीटा का मान, ठीक है, इधर रहेगा और अनुपात हमारे यहाँ रहेंगे। पहला साइन थीटा, कौन कौन से कोण पे हमें मान याद करने हैं इनके हाई स्कूल में, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। इतने मान हमें याद करने हैं। तो
इस तरह से। ठीक, इसका साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, और 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, और यहाँ पे साइन 90 का मान 1 होता है। आगे कॉस का मान याद करना है। अभी मैं आपको इनको याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान 1/√3/2 हो जाएगा, इसका मान 1/√2, इसका मान 0, इसका मान 1। tan थीटा का मान 0, ठीक है। यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। आते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा का मान लिखना है तो आप tan के मानों को ही उल्टा कर दें। यहाँ पे रूट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा का मान लिखना है, सेक थीटा का मान तो ये आ जाएगा कॉस का उल्टा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2, और 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। अब आते हैं लास्ट पे कॉसेक थीटा। यहाँ साइन का उल्टा कर देंगे हम, ठीक। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और एक का उल्टा 1 ही रहेगा। अब मैंने आपसे कहा था इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए ट्रिक बहुत अच्छी है इसकी। अगर हम एक फिंगर अपना लेफ्ट हैंड फिंगर को रखते हैं, ये हमारा थंब है, कला हमारी इतनी अच्छी नहीं है भाई। लगता बहुत है बुरा बन रहा है ये, पता नहीं कौन से ज़माने का हाथ है, ठीक। हैंड, हाथ बनाइए।
ठीक है, ये आप एक फिंगर हाथ मान लीजिए, आपका बायां हाथ का, आपका बायां हाथ है ये। ठीक है, अब इसमें अगर साइन थीटा का मान आपको याद रखना है तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है साइन थीटा के लिए मान याद करने के लिए। रूट के अंदर में हैव अ फिंगर हैव अ फिंगर अपॉन 2। ठीक है, इस रूल से आप बहुत अच्छे मान इसका याद कर सकते हैं। अब इसे काउंटिंग करेंगे, यहाँ से हम 1 2 3 4, यहाँ से ठीक है 5, इस तरह से है। तो यहाँ से हम याद करेंगे, सॉरी एक उंगली गायब हो गई इसकी। ठीक, तो जीरो, अगर साइन जीरो का मान निकालना है तो सबसे पहला मान जीरो का आता है, तो जीरो का मान यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे 30 डिग्री का मान रखेंगे, यहाँ 45 डिग्री का मान, ठीक, यहाँ पर 60 डिग्री का मान और यहाँ पर 90 डिग्री का मान, ऐसे याद रखेंगे आप। तो अंगूठा हमारा 0 डिग्री पे है, 30 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं आपकी, इस 0 डिग्री वाली उंगली से ऊपर कितनी उंगलियां हैं वो लिखें यहाँ पे, और बटे में 2। ठीक है, तो 0 डिग्री वाली उंगली से अंगूठा से ऊपर हमारी एक भी उंगली नहीं है, तो 0/√2 करेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन 0 का मान आ गया। अब आते हैं साइन 30 पे। तो साइन 30 वाली उंगली से ऊपर कितनी उंगलियां हैं हमारी, तो साइन 30 की जो उंगली है इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक। तो साइन 30 वाली उंगली से ऊपर एक उंगली है, तो और उसके लिए एक लिख देंगे अपॉन 2, और रूट का एक का रूट लेंगे तो एक ही आ जाएगा, इसलिए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइन 45 पे। तो साइन 45 वाली उंगली से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2, इस 45 वाली उंगली से ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो रूट के अंदर में 2 आएगा, बटे में 2 आएगा। तो इसे आप ऐसे लिखें, या इसी को आप इसका यहाँ से रूट काट के, ठीक है, आप ये वैल्यू पुट कर दें या फिर यहाँ से वैल्यू काट के इस पर रूट लगा दें। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1/√2। ठीक है, यहाँ दोनों ही आंसर सही है, ये वाला भी आंसर सही था, पहले वाला भी, और सॉल्व करने के बाद जो लिखा आपने ये भी सही है। अब आते हैं हम लोग साइन 60 पे। साइन 60 का मान कैसे याद करेंगे देखिए, तो साइन 60 वाली उंगली जो हमारी 60 डिग्री की उंगली है, इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं हमारी, 60 वाली उंगली से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो रूट के अंदर में आ जाएगा 3, अब बट्टे में आ जाएगा 2, तो देखो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका सीधे। ठीक, अब साइन 90 का मान देखिए, चलो वहीं पे लिख देते हैं, इधर कास का बना देंगे हम, और साइन 90 का मान ज्ञात करना है अगर, तो साइन 90, इधर 90 वाली उंगली है, इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो 90 वाली उंगली से ऊपर है हमारी 4 उंगलियां, तो 4/2, 4 का वर्गमूल है कितना आ जाएगा भाई, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2/2, और 2/2 कितना हो जाता है 1। ठीक है, इस तरह देखिए हमने बड़ी आसानी से हाथ से की सहायता से बहुत ही जल्दी ऐसे ही कॉस थीटा का मान अगर ज्ञात करना है आपको, तो इसकी ट्रिक है आपकी, वर्गमूल के अंदर बिलो फिंगर कितने नीचे, उंगली कितने नीचे हैं बिलो फिंगर,
अपॉन 2। ठीक है, कितनी उंगलियां नीचे हैं और √2, इतना याद रखना है बस आपको। √2। ठीक है, जिस भी आपको मान निकालना है इसमें आप रूल लगाएंगे आप। ठीक, अब जैसे देखिए कैसे क्या बनेगी ये। तो पहले cos 0 निकालता हूँ, cos 0 का मान। तो 0 डिग्री की जो उंगली है उससे नीचे कितनी उंगलियां हैं आपके? तो 0 फिंगर वाली उंगली के नीचे आपकी 4 उंगलियां हैं यहाँ पे। तो √4/2, √4 का मान 2 होता है, 2/2 कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही cos 30 का मान निकालना है। तो 30 डिग्री की जो फिंगर है उससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? 3/2, यानी कि कितना आ जाएगा? इसका मान ये हो जाएगा √3/2। सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा हमें। ऐसे ही cos 60 का मान 45 का मान तो निकालते हैं। तो cos 45 वाली उंगली जो है हमारी 45 वाली उंगली, इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं आपके? तो आप कहेंगे सर जी 2 उंगलियां हैं, बटे में कितना चल रहा है? 2। तो इसका मान ये रखें, 2√2/2, या इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका रूट कैंसिल करके इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो आपका इसका मान हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं cos 60। तो cos 60 वाली फिंगर जो है 60 डिग्री की फिंगर है, उस पर देखिए कितनी उंगलियां हैं उसके नीचे। तो 60 वाली फिंगर के नीचे केवल एक उंगली है। 60 वाली फिंगर के नीचे केवल एक उंगली है, तो 1/√2, सॉरी √1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही cos 90 का मान जब निकालना है तो 90 वाली उंगली फिंगर नीचे कितनी उंगलियां हैं? बोले एक भी नहीं, तो 0/2 यानी कि 0। तो इस तरह आप केवल एक हाथ की सहायता से बड़ी आसानी से, ठीक है, आप सभी के मान याद कर सकते हैं। बस एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी होगी। ठीक है, करना क्या होगा आपको? अपना बायां हाथ, ठीक है, अपना बायां हाथ सामने करेंगे ऐसे करके। आगे करें ऐसे। ठीक, ये आपका बायां हाथ हो गया। कला बहुत अच्छी है मेरी, देख ही सकते हैं आप लोग। अब इस फिंगर पे आप कोण के नाम लिख देंगे कि ये 0 डिग्री का कोण होता है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 है। ठीक है, तो जब हम इस क्लास में लिखते हैं, कोई सॉल्व करते हैं, तो हम लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ हमारा फ्री रहता है। ठीक है, उल्टा हाथ फ्री रहता है। तो सबसे पहले आप अब बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन के लिए क्या करना होगा कि वर्गमूल के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? बिलो मतलब एबव फिंगर, कि ऊपर कितनी उंगलियां हैं? एबव फिंगर, एबव फिंगर अपॉन √2। ये साइन के लिए ट्रिक है। अब कॉस के लिए ट्रिक क्या रहती है? बिलो फिंगर। ठीक है, इस तरह ट्रिक आपको करनी याद करनी है। ठीक, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि ये 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 डिग्री वाले उंगली से ऊपर कितनी उंगलियां हैं? बोले एक भी नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इससे आप मानों को याद कर सकते हैं। ठीक है,
बहुत कम बच्चे हैं भाई लाइव में अभी तो। केवल 2 ही लोग हैं। कौन देख रहा है भाई? अपना नाम मेरा कमेंट करो, देखें तो कौन बच्चा इसमें लाइव जुड़ा हुआ है। चलिए, कोई नहीं आ रहा है। विशाल कुर्मी। चलिए एक का सवाल कराते हैं, पर काफ़ी हो गया लाइव क्लास चलते चलते। आधा घंटा लेते हो गया सवाल को। काफ़ी है आधा घंटे का रिवीजन आपके लिए। एक सवाल कराते हैं आपके लिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही कराएंगे, ज़्यादा कराएंगे नहीं इसमें हम। कि यदि क्वेश्चन है मौका हमारे लोगों का ये, आपसे बोला गया यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा व tan थीटा के मान ज्ञात करें। tan थीटा के मान ज्ञात करें। सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है। ज्ञात करें, ये है आपका सवाल। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सवाल मैंने दिया आपके लिए। ज़रा बताइए क्या क्या आंसर आएंगे। हेलो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही बच्चों? सवाल पूरा दिखाई जल्दी से। क्या आंसर आएगा इसका, बताओ जल्दी से। देखिए ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये हमारा कोण हो गया थीटा, ए बी और ये सी, ठीक। साइन थीटा चूँकि होता क्या है हमारा, देखो आप कर लेंगे इसमें हल में इसके। चूँकि साइन थीटा बराबर हमें दिया गया है 3/4। अब आपको याद होना चाहिए इस साइन जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो इसको हम डायरेक्टली अगर करें तो इसे हम क्या लिखेंगे, साइन हमारा लंब और कर्ण का अनुपात होता है ये। तो लंब को हम डायरेक्टली 3 ही मान ले रहे हैं अनुपात में, हालांकि ये दिए अनुपात हुआ अनुपात है।
ये अनुपात दिया हुआ है तो मुझे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके मानना चाहिए कांस्टेंट नंबर दोनों में, लेकिन मैं डायरेक्ट 3 ही मान लेता हूँ कि साइन हमारा 3 है, सॉरी लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 4 है। ठीक है, हमें आधार निकालना पड़ेगा, तभी आपको कॉस और टैन के मान आपको मिलेंगे। तो ऐसे त्रिभुज ए बी सी में क्या करना होगा, पाइथागोरस की प्रमेय लगानी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है ना पाइथागोरस की प्रमेय, यस या नो। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है ए सी, तो ए सी का वर्ग, लंब है हमारा बी सी, तो बी सी का वर्ग, आधार क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का वर्ग। ठीक है, जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दो। तो हमारा लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, बी सी हमारा दे रखा है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, और ए बी दे रखा है, बस उसको फाइंड करना हमें, ए बी है ही नहीं हमारे पास। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा ए बी का वर्ग। ठीक है, यहाँ से 9 को इधर ले आएंगे, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, माइनस, सॉरी 7 बचेंगे यहाँ पे, तो ए बी का वर्ग 7 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, तो ये जो वर्ग है इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, या वर्गमूल हो जाएगा इसका, ये 7, ये आ गया हमारा। ठीक, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ से बाकी जो चीज़ हमारे रह निकालने वो निकालते हैं। हमारे क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है साइन, सॉरी कॉस थीटा निकालना है। देखिए अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे जब, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना निकल के आया, √7, ये निकला अभी, आधार की वैल्यू √7 आई है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी आई, √7, कर्ण कितना आया 4, और tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3 है, और आधार कितना है हमारा इसमें, √7। ठीक, यही दोनों हमारे आंसर हो गए। कॉस का मान 5/4 क्यों आएगा विशाल बेटा, कॉस का मान 5/4 काहे को आएगा, कर्ण कब से ज़्यादा होने लगा, याद रखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, अब कर्ण सबसे बड़ा होता है। हाँ, तुम्हारे हिसाब से तुमने लिखा है अभी इसमें कॉस थीटा बराबर 5/4, तुम्हारा 4 कर्ण है। ठीक है, अब आधार तुम्हारा 5 है, ये कैसे हो सकता है, तो कतई गलत हो गया। कर्ण से बड़ा थोड़ी हो जाएगा आपका आधार। क्यों भाई, यहाँ आपने ट्रिपलेट तो याद नहीं कर लिया, 3 4 5, कि जहाँ 3 4 तो 5 ही होगा, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि 3 4 5 ट्रिपलेट तो होता है, लेकिन ट्रिपलेट में यहाँ पे साइन में
4 मान कर्ण का है, जब कर्ण 4 है तो ट्रिपलेट काम नहीं करेगा यहाँ पे आपका। एक सवाल में चक्कर खा गए अभी एक ही सवाल में आप लोग। चलिए एक सवाल और देता हूँ आपके लिए, ऐसा ही सवाल आपके लिए देता हूँ, बहुत आसान सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल आपका है, सवाल नोट कीजिए ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़े आराम आराम से पढ़ाएंगे, अभी आपका रिवीजन कराएंगे, काफ़ी टाइम है आपका बोर्ड परीक्षा तक। बताइए भाई, देखते हैं कौन कौन करता है आपका सवाल ये, इसका आंसर दीजिए। बोलो भाई जल्दी करो। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करो इसको। देखते हैं भाई कौन आंसर बताता है, किस मेथड का प्रयोग करते हो आप। इसको हम 2 मेथड से करेंगे सॉल्व, एक पाइथागोरस के थ्योरम द्वारा और एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। अब पहले शॉर्टकट से कराएं। देखिए यहाँ सर्वसम्मिका द्वारा कैसे होगा इसका हाल, तो वो देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। एक चलिए इसको हम ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ये एंगल हमारा थीटा है, ये ए बी और ये सी। अब कॉट थीटा हमारा क्या होता है, आपको पता होगा, कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार हम कितना मान ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साफ साफ में, क्या दिया है हमें, हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, जो कि हमारा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। ये आधार बटे लंब को रिप्रेजेंट करता है, याददाश्त के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं इसी को सीधे अपना आधार मान लेता हूँ कि हमारा आधार 7 है और
लंब 8 है तो कर्ण आपको निकालना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लगानी होगी। आयुष, अनुराग, ये गर्ल वाला कौन आ गया भाई? अनुराग सिंह। आयुष नाम लो सर जी। अनुराग सिंह, बेटा पढ़ लो। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग ए बी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग। दुष्यंत, चलो अब बच्चे आ रहे हैं, लाइव आए हैं। दुष्यंत जी लाइव आए हैं। 49/64, वेरी गुड। दुष्यंत का आंसर आ गया है तो ए सी का वर्ग हम करेंगे, तो ए सी का वर्ग करेंगे, यहाँ से निकालना है मुझे। ठीक है, ए बी का मान कितना दे रखा है 7, 7 का वर्ग करेंगे प्लस बी सी कितना दे रखा है 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64, कितना आ जाएगा ये हमारा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब ए सी का मान ये आया, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है तो यहाँ से ए सी का मान आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, एक तो मतलब हमारा ये है कि इस तरह से बहुत लेंथी पूरा हमने इसका हाइपोटेनस निकाला यानी कि कर्ण निकाला, इसके बाद यहाँ साइन का मान निकाले, फिर कॉस का मान निकाले, सभी की वैल्यू पुट करें। ठीक है, एक तो मतलब हमारा ही चल ही रहा है। ठीक है, फिर समझ लो कैसा करना होगा इसको। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा 8, कर्ण कितना है रूट 113। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का मान निकालें, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 7 है और कर्ण है हमारा रूट 113। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या करें, जिसका हमें मान चाहिए उसमें वैल्यू पुट करें इसकी। ठीक, हमें जो मान निकालना है उस पर आते हैं। नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें मान रखें। तो ये जो हमारा मेथड आएगा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें सब जगह मान रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा है इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं कि ना तो हमें ये पाइथागोरस की थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है, और ना ही हमें कुछ अन्य काम करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, विशाल का भी आंसर आ चुका है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा हमारा। अगर साइन का मान रखेंगे तो 8 बटे रूट 113। ठीक, यहाँ पर भी 1 माइनस 8 बटे रूट 113 अपॉन भाई फिर से 1 प्लस 7 बटे रूट 113। अगर इस मेथड को अपनाओगे तो बहुत लेंथी है, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा ये, और आपका समय बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ये दोनों असमकाएँ सरसमकाएँ लग जाएंगी। अगर आपको सूत्र याद है तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा ये, और नहीं याद है तो भाई तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। ये ए प्लस बी और से ए माइनस बी मान के अगर सॉल्व करें तो हमें ये कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, देखिए किस मेथड से करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर फिलहाल वही आएगा।
ठीक है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए, बहुत टाइम टेकन है ये सब। ठीक, ये सब हटाइए, सब इसका मान निकालना सीधे उसी को लिखेंगे हम। ठीक, हाँ, क्या गिवन कर रखा है, दिया है हमको cot थीटा बराबर 7/8, और जिसका मान निकालना है बस उसको शुरू करते हैं। तथा मान ज्ञात करना है हमें, इसका ही तो हमें दिया है, और मान ज्ञात करना है किसका, ज्ञात करना है हमें, बहुत ही जी आसान सवाल था ये। ज्ञात करना है हमें किसका मान, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। तो सिंपल सा है, इसमें देखिए आप, इसमें a प्लस बी और a माइनस बी मान के सॉल्व कर लीजिए इसको। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपको पता होगा, कि अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी अगली ब्रैकेट में है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, यही रूल लगा देंगे अपॉन में, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने आपको कुछ देर पहले सरल समीकरण लिखाई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब इस पर यहाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा देंगे, साइन बटे कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और साइन बटे कॉस जो होता है वो कॉट होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान हमें दे रखा है पहले से ही, इसका मान है 7/8, इसका वर्ग कर देंगे, 7/8 का वर्ग करेंगे तो 7×7=49/64, ये मान आ जाएगा। ना ही हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगानी पड़ेगी, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, ज़रा देखते हैं कौन कौन करता है इसको, और कल कल कौन कौन से कोचिंग में लाके दिखाता है, और या फिर इससे कौन कौन कमेंट में करता है इसका आंसर। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो उसको करके लाएंगे, बताएंगे क्वेश्चन। प्रश्न आपका ये है, इसमें प्रश्न लिख देता हूँ, नोट करिए आप लोग, कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी समकोण है, जिसका कोण पी समकोण है, जिसका कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ओ पी माइनस पी क्यू, सॉरी यहाँ पे
ओ क्यू माइनस ओ पी, सॉरी ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर ठीक है। ये है इतना आपके लिए पास, इतना गिवन आपके लिए। तो आपको मान किसके से निकालने हैं, तब साइन थीटा व साइन थीटा का हो जाएगा साइन क्यू व कॉस क्यू के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। ठीक, ये है आपका। मैं आपको इसके लिए डायग्राम बना के देता हूँ। एक डायग्राम आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। इसमें यहाँ पे ये P है, ये Q है, और ये O, P और Q। P आपका समकोण है। ठीक है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। बाकी आपको इसको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मान सॉल्व करेंगे। आप बताएंगे कल कितना मान आया इसका, कमेंट करना है इसका।